ये देखिए, अब आप यहां पर आपको दिखेगा कि ये आरसीबी ने एक रील ड्रॉप करी है, हिंट ड्रॉप करा है। पहले आप देखिए लियम लिविंगस्टन वो हल्क बने हैं, उसके बाद यश दयाल स्पाइडरमैन बने हैं, बीच में विराट कोहली आयरन मैन है, साथ में कैप्टन अमेरिका रजत पाटीदार को बनाया और ब्लैक पैंथर भुवी को। तो कैप्टन अमेरिका जो रजत पाटीदार को बनाया, इससे सबको लग रहा है कि शायद आरसीबी के कैप्टन इस सीजन रहेंगे रजत पाटीदार, विराट कोहली नहीं होंगे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या विराट कोहली कप्तानी करेंगे या फिर रजत पाटीदार कप्तानी करेंगे। एमपी की कप्तानी करी है रजत पाटीदार ने, फाइनल भी लेके गए हैं सैयद मुश्ताक अली में और बैटिंग शानदार करी है। इवन फाइनल में अकेले ने रन मारे थे, अकेले ने ही मैच बनाया था। हार गए अलग बात है बिकॉज कोई सपोर्ट नहीं मिला, बट ही हैज बीन आउटस्टैंडिंग इन सैयद मुश्ताक अली एंड ऑब्वियसली आउटस्टैंडिंग इन आईपीएल। तभी तो आरसीबी ने इनको रिटेन भी करा इस बार। और बड़ा खतरनाक बैटर है भाई रजत पाटीदार, स्पिनर्स के अगेंस्ट भी, पेसर्स के अगेंस्ट भी। आज तक अकेला आदमी जिसने प्लेऑफ्स में आरसीबी के लिए सेंचुरी मारी है और बड़े बड़े प्लेयर खेले हैं आरसीबी के लिए, क्रिस गेल, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, एक ही आदमी है रजत पाटीदार जिसने प्लेऑफ्स में इनके लिए 100 मारा हुआ है। तो लग ये रहा है कि शायद इस सीजन रजत पाटीदार विल बी द कैप्टन ऑफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। और कौन है आरसीबी का फिर? थोर अभी, हाँ थोर भी था उसमें, मैंने देखा यार, थोर भी था। एक बार वो दिखाएगा आरसीबी का जो मैंने भेजा है। बहुत सारे लोग जो है इस पे स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि आरसीबी की एक नई तस्वीर, एक क्लास ऑफ 2025 आरसीबी ने शेयर करी है जिसके बैंक सेंटर के अंदर रजत पाटीदार की तस्वीर है। तो बहुत लोग ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि क्या भैया इन्होंने एक तरीके से हिंट ड्रॉप किया है कि हमारा कप्तान जो होगा 2025 का आरसीबी का वो रजत पाटीदार होगा, बिकॉज विराट कोहली इस तरफ है, दूसरी तरफ इनके बाकी प्लेयर्स हैं जैसे कि हेजलवुड हो गए वगैरह हो गए, लेकिन बीच के अंदर बिल्कुल बैंक सेंटर में और सीधा देखते हुए रजत पाटीदार की तस्वीर है, जो कि ज्यादातर हमने देखा भी एक कप्तान की होती है, बीच में होती लेकिन क्या ये हिंट है आपके हिसाब से कि रजत पाटीदार इनके कप्तान होंगे 2025 के? एक बार तस्वीर देख लेते हैं, जैसे जल्दी से दिखाइएगा। जब स्मैट चल रहा था और हम कवर कर रहे थे उस टाइम पे मैंने ही बोला था भाई आरसीबी के लिए बेस्ट केस सिनेरियो बेस्ट होना चाहिए। देखो विराट कोहली कप्तानी करे ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए रजत पाटीदार के आंकड़े खराब नहीं है T20 में बतौर कप्तान। अगर ये फैसला ले कि रजत पाटीदार, क्योंकि भाई एक ही प्लेयर है जिसने इनके लिए बड़े बड़े मैचेस में रन मारे हैं, प्लेऑफ में 100 मारा हुआ है, अभी जो फॉर्म चल रहा है और जिस तरीके से एमपी को लीड किया उसने जी, तो एक केस रख रहा था बतौर कप्तान। और यहां भी जो हमने तस्वीर देखी है, तस्वीर कट गई ना, लेकिन चलो इन्होंने लग रहा है तो ऐसे ही, वैसे तो ये ऐसी फुल स्क्रीन पे भी दिखा देगा एक बार, लेकिन चलो ये इन्होंने बड़े बोर्ड पे डाली है, हमारे मैजिक बोर्ड पे, तो इसमें नजर आ रहा है, मैजिक स्क्रीन पे डाली है कि बीच में रजत पाटीदार है, साइड में आपको दिख रहा है विराट कोहली, जैसे मैंने बोला हेजलवुड एक तरफ है, वहां पर आपको ये देखिए अब आप, ये पूरी तस्वीर है क्लास ऑफ 2025, राइट। ये आरसीबी ने आज पब्लिश की है, इसको शेयर किया है और सारे प्लेयर्स इसमें आपको नजर आते हैं, लेकिन बीच में जो बिल्कुल बैंग ऑन सेंटर में है वो है रजत पाटीदार। भुवी है आपके लिए, वहां पे विराट कोहली हैं, जितेश आपको लियम लिविंगस्टन नजर आ रहे हैं, जितेश हैं, कृणाल पांड्या है नीचे आप देखेंगे तो प्लेयर्स आ रहे हैं। बट व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस कि जो बीच में उन्होंने पाटीदार लगा दिया, क्या पाटीदार वाकई में आरसीबी का कप्तान बन सकता है? मुझे अगर आप हिंट मान के चलें, केस तो बड़ा स्ट्रॉन्ग रहे पाटीदार का, और हम उस टाइम पे भी यही बात कर रहे थे, क्योंकि ठीक है विराट कोहली कैप्टनसी करेंगे, लेकिन विराट को ये भी देखना है ना भाई कि मैं पहले का बतौर कप्तान मैं जीता नहीं हूँ बेसिकली, और फिर अगर मैं ये चैलेंज दोबारा से ले लूँ करियर के इस पीक पर आकर T20 फॉर्मेट से रिटायर होके, तो फिर दोबारा लेगेसी को कहीं पाटीदार एज कैप्टन कैप्टन इन आईपीएल तो चलो देखेंगे पहली बार, बट अगर हार्दिक पांड्या भी जब कप्तान बने थे तो हमें नहीं पता था ना कि कैसा यार, आप हार्दिक पांड्या से सीधा कंपैरिजन नहीं, आपके लिए ऋषभ पंत बन चुके हैं, केएल राहुल बन चुके हैं, चलो श्रेयस अय्यर जीते हैं मान लिया, आपके लिए कितने प्लेयर्स बन चुके हैं, ऋतुराज गायकवाड़ बन चुके हैं, आपके आंखों के तारे, क्या उखाड़ लिया सबने? तो एक सीजन ही हुआ है ऋतुराज, एक सीजन नहीं, एक सीजन चलिए, एक सीजन रविंद्र जडेजा बन चुके हैं, जडेजा आधे सीजन उनको निकाल दिया आपने। नहीं, मैं ये बोलने का मतलब ये है बहुत प्लेयर्स बने हैं जिनको सफलता हाथ नहीं लगी है, और बड़े बड़े नाम, शिखर धवन रहे हैं, शिखर धवन तो कई नाम, मगर रजत पाटीदार अब उनको कप्तान बना देना, वो भी आरसीबी जैसी फ्रेंचाइज का जो कभी जीती ही नहीं है। आरसीबी ने इससे पहले जिस तरीके से, अच्छा इस सीजन इनका क्या मंत्रा रहा, हमने देखा कि ऑक्शन के अंदर ये बड़े बड़े नामों की तरफ नहीं गए, इन्होंने एक लिस्ट बनाई थी और उन्हीं नामों को ये लेकर भी आ गए, जो इनके उस लिस्ट में नाम था, एक दो नाम रह गया, बाकी सारे नामों को लेकर आ रहे थे, तो यानी कि ये चाह रहे थे इन्हीं नामों को, बड़े नामों की तरफ नहीं गए। तो अगर आप उस तरीके से देखो कि आरसीबी इस ऑक्शन में किस स्ट्रेटेजी के साथ गई है कि बड़े नामों की तरफ ये गए ही नहीं,
और उसको अगर आप हिंट लेकर चलो तो बतौर कप्तान अगर आप रजत पाटीदार को ये सिलेक्ट भी करते हैं तो वो बिल्कुल ही भाई fit भी देखिए बैठेगा। कैप्टनसी का और अगर अच्छा ही कर रहा आप है इस टाइम रिकॉर्ड देखें तो स्मैट फाइनल में गई एमपी, भले ही वो फाइनल हार गए मुंबई के उसमें टीम से। खेला बड़ा प्यारा था। हर मैच लेकिन में हर मैच मारे में बड़ा रन प्यारा बड़े मारे खेला थे था। इसने। और स्मैट का ही हम रिकॉर्ड देख रहे थे कि जी 14 मैचेस में ना सिर्फ 3 हार थी फाइनल से पहले। अगर आप वो भी देख लो तो 15 मैचेस में सिर्फ 4 हार। 11 जीत हैं स्मैट में रजत पाटीदार की बतौर कप्तान। चलिए जी, रणजी में अगर आप देख लें एमपी को जिताया रणजी ट्रॉफी में रजत पाटीदार ने बतौर कप्तान, तो कैप्टनसी करनी तो आती है। अब अगेन आईपीएल इतना बड़ा लेवल है, दुनिया देखती है, इतने सामने बड़े बड़े कप्तान हैं, आईपीएल का एक अलग ही प्रेशर होता है। बट ये फ्रेंचाइजी की तरफ से आया ना, किसी ने अपनी तरफ से तो बनाकर भेजा नहीं है भाई। अगर फ्रेंचाइजी रजत पाटीदार को सेंटर में डाल रही है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं चलो बनाए ना, लेकिन देख तो रहे, कम से कम सोच तो रहे रजत पाटीदार के लिए। अगर ऐसी तस्वीर कोई आई है उनकी फ्रेंचाइजी की तरफ से तो सोच तो दिख रही है कि हाँ भाई चलो रजत पाटीदार को। क्योंकि अगर आप देखें जितेश भी कप्तानी कर रहे थे, कृणाल भी कैप्टनसी कर रहे थे, भुवी भी कैप्टनसी कर रहे थे स्मैट में, किसी को बीच में नहीं लगाया, इन्हीं को बीच में लगाया रजत पाटीदार को ही। तो मे बी पॉसिबल। दूसरा भी लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इन्होंने रील डाली है आरसीबी ने, जिसमें रजत पाटीदार कैप्टन अमेरिका बनाए हैं। आयरन मैन बने हैं विराट कोहली, बाकी ब्लैक पैंथर कोई बनाया है, लेकिन रजत पाटीदार को कैप्टन अमेरिका बनाया। तो उससे लोगों को लग रहा है कि शायद ये लीडर ऑफ द पैक बनेंगे और ये शायद उनके कैप्टन बनेंगे। आरसीबी अगर डाल रही है, आरसीबी कर रही है तो खुद डाला है, तो फिर हो सकता है भाई। बट क्या कैप्टन अमेरिका से वही कैप्टन आपने लगा लिया, पता नहीं क्या ये हिंट ड्रॉप कर रहे हैं। नहीं, आयरन एक मैन तरीके देखो से आयरन मैन बने हैं विराट कोहली, ब्लैक पैंथर बने हैं भुवी, और वहीं पे कैप्टन अमेरिका बन के आ रहे हैं रजत पाटीदार रील के अंदर। तो मैं उसका आपको स्क्रीनशॉट भी भेज देता हूँ सबका, आप वो भी दिखा दीजिएगा। कैप्टन अमेरिका वैसे Avengers यश में दयाल बन रहे हैं आपके क्या कहते हैं स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन। लियम लिविंगस्टन हल्क बने हुए हैं। लियम लिविंगस्टन को हल्क बनाया, सही है। हाँ मैं वो भी दिखा रहा हूँ। बट क्या आपको लगता है सही मूव है रजत पाटीदार की बनाना उनको? नहीं, अभी अगर आप देखें जिस तरीके से वो कप्तानी कर रहे हैं, वो अपने पीक पर है रजत पाटीदार। अगर उनका करियर देखें, ठीक है इंडिया के लिए इतना नहीं खेल रहे वो, लेकिन अगर आप डोमेस्टिक देखें जैसा वो खेल रहे हैं, जैसी उनकी फॉर्म है, विराट के ऊपर इस फेज में जाके और क्यों प्रेशर डालना। अगर आप सिंपली पुट इसको उस तरीके से देखें, विराट कोहली जो T20 फॉर्मेट से रिटायर हो चुके हैं, उनके ऊपर उनको एंजॉय करने दो ना। अगर उनके ऊपर आप कप्तानी का प्रेशर दोगे, कहीं ऐसा ना हो सकता है वो खुद ही करना चाहते हो यार। नहीं, अगर विराट कप्तानी करना चाहते हैं, अगर उन्होंने ये बोला है आरसीबी को, तो वो ऐसी हिंट क्यों देती है? नहीं RCB? मिलता। इस तरीके का कोई हिंट नहीं आता। लेकिन विराट अगर कप्तानी नहीं कर रहे हैं या आरसीबी नहीं देख रही है, और देखिए जो इनके सीईओ हैं बोबट, उन्होंने कई दफा ये बात क्लियर कर दिया था, क्लियर कट बोला है कि हमने अभी कोई बात नहीं की विराट कोहली से कप्तानी की, हमारा अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है, हम देखेंगे जब आईपीएल नजदीक आएगा। और इस तरीके की हिंट आना, देखो अब आप जो मर्जी इससे निकाल लीजिए, विराट का स्ट्रेचर बहुत बड़ा है, सारी चीजें हैं, लेकिन हो सकता है कोई ना चाह रहे हो कप्तानी करना। एक समय पर आकर हर कोई एंजॉय करना चाहता है। विराट ने पूरी जिंदगी प्रेशर में खेला है, और आईपीएल फ्रेंचाइज, और देखिए जी मैंने भेजी आपको। हाँ, T20 का विराट के ऊपर बोला जाता था कि भाई ट्रॉफी नहीं जीतता, सीधे वर्ल्ड कप जीत गए T20 का। तो अगर उन्हें एंजॉय करवाना है विराट कोहली को, तो भाई कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। तू रजत पाटीदार बहुत अच्छा कर रहा है, आप ही क्या ये वाकई ही, जैसे हम पीछे आपको दिख रहा है रॉयल चैलेंज चूज बोर्ड में विराट कोहली, वैसे ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आज एक रील ड्रॉप करी है। इन्होंने तस्वीर भी ड्रॉप करी है जिसमें बीच में रजत पाटीदार है, लेकिन एक रील ड्रॉप करी है जहां पे विराट कोहली आयरन मैन बने हुए हैं, लियम लिविंगस्टन हल्क बने हुए हैं, ब्लैक पैंथर बने हुए हैं भुवनेश्वर कुमार, स्पाइडरमैन बने हुए हैं यश दयाल, और इन सब के बीच में कैप्टन अमेरिका बन के आ रहे हैं रजत पाटीदार। तो क्या कैप्टन अमेरिका का मतलब ये कैप्टन ऑफ आरसीबी, ये आपको डिसाइड करना है, पर ये हो सकता है कि हिंट हो। इसमें खुद विराट का रोल हो कि भाई अभी बेस्ट कर रहा है रजत पाटीदार, कप्तानी में भी अच्छा कर रहा है, क्या पता विराट ही सारे मामले के पीछे चाणक्य हो कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य मेरा रजत पाटीदार को जो है वो आप बना दें। नहीं देखो, रजत पाटीदार, मैं तो इसमें बस एक ही चीज बोलूंगा, अगर किसी प्लेयर का सही समय चल रहा है तो उसी टाइम पे जिम्मेदारी देना बेहतर। बैटिंग तो अच्छी कर रहा है, अगर वो और बैटिंग आईपीएल में भी अच्छी करता है, स्पिनर्स आरसीबी के लिए आईपीएल में अच्छा नहीं किया है। स्मैट का मैं आंकड़ा देख रहा था, फाइनल का ही आंकड़ा देख रहा था, 10 ओवर से पहले स्पिन बॉलिंग करवा ली मुंबई ने,
रजत पाटीदार जैसे ही क्रीज पे आया अगले 10 ओवर कोई स्पिनर ही नहीं डाला भाई। बावजूद उसके उसने फाइनल में तोड़ा। तो रजत पाटीदार तो करियर के अब वही बात है, देखो आरसीबी जैसी फ्रेंचाइजी पर एक ऐसा प्लेयर कब सूट नहीं करता, इसलिए तो मैं अटपटा लग रहा है कि भाई रजत पाटीदार इतना बड़ा भाई नाम इतने नहीं है। सालों से जब जीता नहीं उस थ्योरी हाँ, से। मैं वही तो कह रहा हूँ, फैंस को इसीलिए अटपटा लग रहा है क्योंकि हमेशा आरसीबी में वो बड़े नाम, वो बड़ा कप्तान रहा है। लेकिन शायद डीके को लाने के बाद इस बार इन्होंने ऐसे बड़े नाम नहीं उठाए, ऑक्शन में जैसी स्ट्रेटजी लेकर गए, शायद अब इनको रियलाइज हो गया भाई कि हमने बहुत कर लिया, वो बड़े नामों के पीछे भागना, कि इस वक्त सही समय पर सही खिलाड़ी को चुनो, उसी को जिम्मेदारी दो।